हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू का एक ऐसा क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है। जावास्क्रिप्ट का वो क्वेश्चन जो हर एक इंटरव्यू में लगभग पूछे जाते हैं, आपका लॉजिक देखने के लिए कि आपका लॉजिकल कितना आप स्ट्रांग है कोडिंग को लेके। जैसे एक क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं कि एक स्ट्रिंग के अंदर कितने वॉवल्स है, इसको काउंट करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लग रहा है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा इसको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे इसके बारे में। अब मेरा जैसे रोहित है, रोहित नाम है, इस रोहित के अंदर कितने वॉवल्स है इसको काउंट करना है। जैसे वॉवल्स A E I O U होता है, जिसमें O एक वॉवल्स हुआ और I एक वॉवल्स हुआ, बाकी सब कॉन्सोनेंट हो गया। तो O और I ये दो वॉवल्स है इस नाम के पीछे, इस स्ट्रिंग के पीछे। तो हमें वो शो होगा कि इस नाम में दो वॉवल्स है। अगर हम यहाँ पे ये लिखते हैं माय नेम इज रोहित, माय नेम इज रोहित, तब इसमें कितने वॉवल्स है। इस तरह से अगर हमारे पास बहुत लंबा स्ट्रिंग है तो सब में वॉवल्स को काउंट करना है कि कितने वॉवल्स हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टास्क है, और लगभग इंटरव्यू में ये चीज पूछा जाता है। मैं भी बहुत सारे जहाँ पे इंटरव्यू लेता हूँ उस जगह पे पूछता हूँ। तो इसको बनाते हैं। चलिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम इसको डायनामिक करने के लिए हम एक फंक्शंस लेते हैं। इस फंक्शंस को नाम हम लिखते हैं चेक वॉवल्स, ठीक है। और इस चेक वॉवल्स के अंदर फंक्शंस कैसे लिखा जाता है ये तो आपको आइडिया होगा ही। और इस फंक्शंस को हम कॉल करेंगे यहाँ पे चेक वॉवल्स, सॉरी, चेक वॉवल को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। और इस जहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं इस जगह पे हम एक पास करेंगे। जैसे अभी हम रोहित ही पास कर रहे हैं, रोहित पास करेंगे, ठीक है। और इस रोहित को अगर हम देखेंगे इस जगह पे, इस वैल को हम, इसकी जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर से हम वैल को लेंगे यहाँ पे। और लेने के बाद अब हम प्रिंट करके देखेंगे कि काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। तो console डॉट लॉग के अंदर अगर हम वेल को रखेंगे, वेल को रखेंगे तो इस जगह पे शो हो जाना चाहिए, वेल रोहित शो होना चाहिए, रोहित स्टोर। मतलब हमारा जो ये फंक्शन है परफेक्टली वर्क कर रहा है। हम इसको इस तरह से ना प्रिंट करके, हम इसको और भी तरीके हैं उस तरह से भी प्रिंट करते हैं, कर सकते हैं। वो जेन्युइन और अच्छा तरीका होता है अभी जो हम जो बता रहे हैं। इसको एक्स करके इस वेल के जगह पे यहाँ पे हम फंक्शंस को कॉल करेंगे, और इस जगह पे हम रिटर्न करेंगे इस वैल को। तब भी हमारा रोहित शो होना चाहिए। रोहित शो हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब प्रिंट हो रहा, सारा चीज हो रहा। ये एक सही वे है लिखने का। अब सिंपल सा बात है कि ये जो रोहित है इसमें हमको वॉवल कितने हैं वो जानना है। तो सबसे पहले हमारे वेल के अंदर तो हमारा रोहित आ गया, मतलब जो भी हम यहाँ पे इनपुट लेंगे वो हमारे फंक्शंस के अंदर आ चुके हैं। अब हमें देखना है कि वॉवल्स आखिर होता क्या है। चलो लेट के अंदर हम उस वॉवल्स को लेते हैं। वॉवल्स को लेंगे तब तो हमें पता चलेगा, कंपेयर करेंगे कि ये है या नहीं है। तो वॉवल्स होता क्या है, ए हो गया, आई हो गया, और A E I O U इस तरह से होता है। ए हो गया, उसके बाद आएगा ई, उसके बाद आई, उसके बाद ओ और लास्ट क्यू। ये हमारा हो गया वॉवल, ठीक है। ये हमारा वॉवल हो गया, वॉवल लिख लिए। देखो सिंपल सा अभी हमको सोचना है लॉजिक क्या है। लॉजिक यही है कि हम इस वॉवल्स को मिलाएंगे इसके साथ चेक करेंगे ये वॉवल्स है या नहीं। अगर वॉवल्स मिला हमको तो हम काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसका वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। तो लेट COUNT काउंट का वैल्यू अभी हम 0 रख रहे हैं, 0 रखेंगे। उसके बाद अगर बबल्स हुआ तो इंक्रीज करेंगे, उसको वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक लूप चलाएंगे, क्योंकि बार बार चेक होगा ना। ये जो वैल्यू है ये बार बार आके चेक होगा, तो मतलब एक बार नहीं, बार बार जो चलता है उसको लूप बोलते हैं। इसलिए हम लोग लूप यूज करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, लेट कैर करके, ये जो कैरेक्टर है ऑफ, कैरेक्टर ऑफ किसका, ये वेल का कैरेक्टर लिए। अब इस जगह पे हम करेंगे, मतलब इस जगह पे हम आगे कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लेट वेयर ऑफ वैल्यू क्यों लिखें।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि इस वैल्यू के अंदर ये जो वैल है, वैल के अंदर जो रोहित है, ये एक एक करके लेटर को उठाएगा। जैसे यहाँ पे तो पूरा फुल रोहित लिखा हुआ ROHIT, क्या फुल रोहित तो यहाँ इसके साथ कंपेयर नहीं होगा? एक एक लेटर को उठाना पड़ेगा, जैसे आर को उठाएगा, फिर ओ को उठाएगा। इस तरह से पहले वेल से आर को उठाएगा, कैरेक्टर में आर जाएगा, आर भेजेगा इस लूप के अंदर, उसके बाद फिर एक तो वैल्यू को उठाएगा ओ को, फिर ओ को भेजेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले जो भी हमारा रिसीव होगा उसको हम लोग चेक करेंगे वोवल्स के अंदर। तो मतलब इफ कंडीशन हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वो जो वैल्यू उठ रहा है, मान के चलो आर उठा, आर को हमको चेक करना है कि इसके अंदर है या नहीं। सिंपल सा बात है, ये हमारा वॉवल्स का जो हम लोग ये बना के रखे हैं, सॉरी यहाँ पे लेट लिखें, यहाँ पे हमें वॉवल लिखना पड़ेगा ना, वेरिएबल का नाम। वेरिएबल, ये जो वॉवल है, इस वॉवल के अंदर हम चेक करेंगे कि आर है या नहीं। कोई भी एरे के अंदर कोई भी लेटर या कोई भी नंबर्स को हम चेक करने के लिए हम इंक्लूड्स मेथड का यूज करते हैं। इंक्लूड्स हमें ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट आती है। देखो गाइस, सबसे पहले इंक्लूड्स कैसे काम करती है यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं। इसको हम उठाएं, इसको हम उठा के इस जगह पे पेस्ट कर रहे हैं, इस जगह पे पेस्ट कर रहे हैं, और इस जगह पे हम चेक करेंगे कि वॉवल जो है इसके अंदर इंक्लूड्स जो है क्या ए है, ये हम चेक करें। इस वॉवल्स के अंदर ए है, ये हम चेक कर रहे हैं। तो इसको चेक करने का एक तरीका, यहाँ पे console.log के अंदर हम इस चीज को पेस्ट कर देंगे तो चेक हो जाएगी। ठीक है, इसको हम पेस्ट करेंगे, पेस्ट किए। अब हम इसको जब रन करेंगे, रन करके देखेंगे, तब हमें शो होगा कि ट्रू, हाँ ए है। क्या यहाँ पे बी है? बी नहीं है, यानी कि फॉल्स होगा। यानी कि हम ये चीज कर सकते हैं, इंक्लूड्स में चेक करेंगे, अगर ट्रू आया तो काउंट का वैल्यू जो 0 है, इसको हम एक काउंट प्लस कर सकते हैं, एक और प्लस कर सकते हैं। यही एक लॉजिक हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, इसी लॉजिक को, कि इफ अगर हम क्या करेंगे, ये जो वॉवल्स है, ये जो वॉवल्स है हमारा, इसके अंदर इंक्लूड्स के अंदर हम चेक करेंगे, ये जो केयर जो पहले आएगा हमारा आर आएगा। इसका मतलब ये जो केयर है, इस केयर को इसमें लाए, पहले आर आया, वॉवल्स में चेक किया है या नहीं है। नहीं है तो इस इफ कंडीशन से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर है, मान के चलो उसके बाद चेक किया ओ, और इंक्लूड वॉवल में देखा कि हाँ ओ है, तो अभी ट्रू रिटर्न करेगा। जब ट्रू रिटर्न करेगा तो इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा, और जैसे इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा, हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। मतलब 0 है तो काउंट में एक प्लस हो जाएगा। फिर से चेक होगा, एच में जाएगा, एच लेटर को यहाँ भेजेगा, इंक्लूड्स में चेक करेगा यहाँ पे एच है या नहीं है, नहीं, यहाँ पे कोई भी एच नहीं है, तो इफ कंडीशन से वो बाहर आ जाएगा, उससे कोई मतलब ही नहीं। फिर देखेगा, आई में जाएगा, आई कैरेक्टर में आई आ जाएगा, आई यहाँ पे आके आई को चेक करेगा वॉवल्स के अंदर है या नहीं है, बिल्कुल है आई, तो यहाँ पे क्या करेगा, काउंट में 1 प्लस प्लस ऐड कर देगा। मतलब 1 तो ऑलरेडी है, प्लस प्लस हो जाएगा तो मतलब 2 हो जाएगा, मतलब वॉवल्स हमारा 2 हो गया। अब क्या करना है कि हमें आउटपुट चाहिए, आउटपुट करके रिटर्न करना पड़ेगा। हमारा काउंट, मेन काउंट कहाँ पे लिए, यहाँ पे लिए हैं, इस कहाँ, फोर लूप के बाहर, तो यहाँ तक फोर लूप चल रहा, इसीलिए फोर लूप के बाहर हम इसको रिटर्न करेंगे। रिटर्न किसको करेंगे, काउंट को करेंगे, तब जाके काउंट हमारा रिटर्न होके रिजल्ट आएगा कि वॉवल कितना है वो हमारा शो होगा। तो चलो अब हम रन करके देखते हैं कि सही में हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये कोड। देखो कि ये 2 आया। अब हम एक काम करते हैं, माय नेम इज, एक सेकेंड, यहाँ पे एक और चीज करते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे स्मॉल AEIOU है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, कैपिटल रोहित लेते हैं। अब तो यहाँ पे 2 फिर भी आना चाहिए क्योंकि O और I अभी भी वॉवल है, लेकिन यहाँ पे 0 आया। क्यों? क्योंकि इस इफ कंडीशन के अंदर गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? यहाँ पे कैपिटल R आया, तो R तो वैसे भी नहीं है। जब कैपिटल O आया, लेकिन यहाँ वॉवल्स में स्मॉल O है, तो इसीलिए समझ में नहीं आया। तो इसलिए हमको एक काम करना पड़ेगा, चाहे अपर केस हो चाहे लोअर केस हो, इसमें कोई दिक्कत ना हो बोल के यहाँ पे 2 लोअर केस लगा देंगे, 2 लोअर केस। इससे क्या होगा ना कि कोई मैटर नहीं करेगा कि चाहे वो अपर केस हो चाहे वो लोअर केस हो, यहाँ से कैरेक्टर में आएगा, कैरेक्टर में आके यहाँ पे काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, तो फिर से 2 आ जाएगा। ठीक है,
अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं माय नेम इज, ठीक है, रोहित, माय नेम इज रोहित का हम इस तरह से कैपिटल आई और एस इस तरह से करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रोहित को हम कैपिटल आर ओ एच और यहाँ पे कैपिटल आई और टी करते हैं। मतलब यहाँ का जो ओ है वो स्मॉल है, आई जो है कैपिटल है, इज का आई कैपिटल है। तो इस तरह से अगर हम गिनने जाएंगे तो कितना होगा, ए एक हो गया, ई दो हो गया, यहाँ पे एक तीन और यहाँ पे दो था, तीन और दो पांच होना चाहिए। यहाँ पे स्मॉल कैपिटल दोनों मिक्स करके लिखे हैं। जैसे ही रन करेंगे यहाँ पे 5 होना चाहिए, 5 हो गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम कर रहा। यही चीज अगर हम क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल के, मतलब ये कंप्लीट हो गया वोवल चेक करने वाला, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने का कोशिश करते हैं। यही चीज अगर आपको ये बोला जाएगा कि नहीं आप एक काम करो, कॉन्सोनेंट पता करो कि कॉन्सोनेंट क्या है, वो है या नहीं है, उसको पता करो, वो जानना जरूरी है, उसको जानेंगे सबसे पहले। चलो ठीक है, तो सिंपल सा बात है, जो यहाँ पे वोवल्स में नहीं है यहाँ पे नॉट लगाएंगे, सॉरी गाइस, यहाँ पे इस जगह पे हम नॉट लगाएंगे। अगर वोवल्स में नहीं है तो इस कंडीशन के अंदर जाएगा, है तो फिर इफ का कोई मतलब ही नहीं है। अब हमें कॉन्सोनेंट पता होगा, इस रोहित के अंदर अगर 2 वोवल है तो 3 कॉन्सोनेंट है, मतलब 3 यहाँ पे आना चाहिए आंसर में। जी हाँ, 3 आ गया। अब हम फिर से उस रिजल्ट को डालेंगे, माय नेम इज रोहित, इस तरह से आया। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो कॉन्सोनेंट हमें यहाँ पे शो होने लगेगी। नेटवर्क इशू है क्या, इस तरह, हाँ आ गई, 11 आ गया। यहाँ पे गिनोगे 2 4 6 6 2 8 8 5 11, ठीक है, यहाँ पे 11 आना शुरू हो गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। अगर हम ये बोलेंगे चलो ये कॉन्सोनेंट निकालना सीख लिए, हम वोवल निकालना सीख लिए, एक और एडवांस क्वेश्चन एडवांस तरीके से हम एक चीज बनाने का कोशिश करते हैं, या फिर आप ये बनाओ, अगर नहीं बनता तो कमेंट करिएगा, और कमेंट करिएगा, नेक्स्ट टाइम हम इसको सॉल्व करके आपको एक वीडियो प्रॉपर बना देंगे। आप एक काम करो, आप वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों को प्रिंट कराओ। आप ये प्रिंट करा सकते हो, जैसे यहाँ पे आउटपुट में 11 आ रहा ना, तो यहाँ पे वोवल इक्वल टू 11 आए, है ना, वोवल इक्वल टू जितना भी आ रहा है वो आए, कॉन्सोनेंट इक्वल टू जो आ रहा है वो आए। ये आप प्रिंट कराइए, ये दोनों को एक साथ प्रिंट कराइए नाम के साथ। अगर ये टास्क आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ ये टास्क कंप्लीट किया। अगर आपको टास्क नहीं देंगे तो आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आपका भी प्रैक्टिस होना जरूरी है। आपको ये चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई। जो भी इसमें से कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पे डाउट हुआ, यहाँ पे कौन सा चीज नहीं समझ में आया, क्या ये समझ में नहीं आया कि इफ कंडीशन क्यों लगाया, फॉर क्यों लगाया, यहाँ पे वोवल को क्यों लिखा। ये सारा चीज अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप वोवल और कंसोनेंट दोनों एक साथ निकाल सकते हो। तो आप प्रैक्टिस करिए, इससे आपका लॉजिक बिल्ड होगा। यही सब तरीके की वजह से जावास्क्रिप्ट का लॉजिक बिल्ड होता है, अदरवाइज आप कितना भी पढ़ेंगे तो आपका लॉजिक बिल्ड नहीं होगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और ऐसे ही अच्छा कोडिंग और डीप नॉलेज सीखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, गुड बाय।